कभी भी अगर बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, जस्ट ब्रेक इट डाउन, तोड़ दो उसको टुकड़ों में, एंड एक एक इंफॉर्मेशन को ना फिर इंडिविजुअली सॉल्व करो, इवेंचुअली आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा. Hello and welcome back. I am Fatima ma'am, and in today's class we are going to see a few JEE questions on geometric progression, questions on GP that have come in previous JEE exams. हम लोगों ने already we have introduced ourselves to GP. हम लोगों ने उसके ऊपर कुछ shortcuts देखे हैं, and we have also seen a couple of MCQs on them. You can check out those videos if you need a quick revision on geometric progression, and then you can come back and join this video. On that note, let us start today with some very good questions on geometric progressions. All right, let us see the first question. The common difference of an AP whose first term is unity and whose second, 10th and 34th terms are in GP is what? एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है. इस AP का फर्स्ट टर्म यूनिटी है. यूनिटी मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यूनिटी का मतलब होता है 1. तो यहाँ पे AP का फर्स्ट टर्म आपको 1 दे रखा है. और इस AP की एक और बात है कि इसके सेकेंड, 10th और 34th टर्म्स जो है वो GP में है. मतलब योर A2, A10 एंड A34 आर इन GP. याद होगा आपको, जीपी के वीडियो में मैंने आपको बताया था, इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी, ए बी सी अगर जीपी में होते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाता है. मतलब क्या, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग 2. इन दिस केस व्हाट कैन यू से, यू कैन से दैट A10 स्क्वायर विल बी इक्वल टू A2 इंटू A34. अब यहाँ पे AP का कंसेप्ट यूज हो जाएगा. क्यों? बिकॉज A10, A2 और A34 जो है वो तो AP के टर्म्स है. कोई भी AP का nth टर्म क्या होता है गाइस? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो A10 क्या हो जाएगा? A10 विल बिकम A प्लस 9D, इसका स्क्वायर ले लेंगे. A2 हो जाएगा A प्लस D. A34 हो जाएगा A प्लस 33D. यप, A प्लस बी तो होल स्क्वायर लगा दो. यू कैन पुट A का वैल्यू या बाद में डालोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी. मैं ऐसे ही ओपन कर देती हूँ, एंड में डाल दूंगी वैल्यू. तो हियर यू विल गेट A स्क्वायर प्लस 18AD प्लस 81D स्क्वायर. इसको ओपन करोगे तो आपको मिलेगा A स्क्वायर प्लस 34AD प्लस 33D स्क्वायर. A स्क्वायर तो कैंसिल हो गया. 34AD माइनस 18AD ले लेते हैं और 81D स्क्वायर माइनस 33D स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा गाइस? 81 माइनस 33 इज गोइंग टू गिव यू 48D स्क्वायर. 34 माइनस 18 इज गोइंग टू गिव यू 16AD. यहाँ पे एक D कैंसिल हो जाएगा, 48 और 16 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे. आपको मिलेगा 3D इज इक्वल टू A, यानी कि आपको D मिल जाता है A/3. वही निकालना ना कॉमन डिफरेंस. अब A तो दिया है क्वेश्चन में 1, आपका आंसर आ गया 1/3. डिड नॉट इवन टेक एनी टाइम एट ऑल. मतलब लिखने में और एक्सप्लेन करने में 3 मिनट गया, बट यू नो इट इज सो इजी. कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जेई में एग्जाम में आया हुआ है. एकदम बेसिक एपी का कंसेप्ट, एकदम बेसिक जीपी का कंसेप्ट यूज करना था. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. यस, ऑल राइट, चलो इसको नोट कर लो पॉज करके और फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ m is the arithmetic mean of 2 distinct real numbers L and N. G1, G2, G3 are 3 geometric means between L and N. तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. चलो देखते हैं. अरिथमेटिक मीन क्या होता है? 2 नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन A प्लस B/2 होता है. तो आपको यहाँ पे L और N के बीच का अरिथमेटिक मीन M दिया है. तो कैन आई से दैट माई M विल बिकम L प्लस N/2. अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हो? ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपको R निकालना पड़ता है. R होता है B/A रेज टू 1/n+1. जहां पे B क्या है? ये लास्ट टर्म यानी L फर्स्ट टर्म हो गया.
तो ये n अपॉन l, और n क्या होता है, आप जितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हो, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन n प्लस 1 आपको 1/4 मिल जाएगा। अब क्या करोगे, ये r मिला, g1 g2 g3 कैसे मिलता है, g1 जो होता है वो ar होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म इनटू द कॉमन रेशियो, द फर्स्ट टर्म हियर इज l गाइस, तो दिस यू कैन राइट एज l इंटू n बाय l रेज टू 1/4। g2 जो होगा वो ar स्क्वायर होगा, यानी कि l इंटू n बाय l रेज टू 2/4। g3 जो है वो होगा ar क्यूब, यानी कि l इंटू एन बाय एल रेज टू 3/4। अब इतने सारे फ्रैक्शन देख के बहुत सारे लोगों को ना पैनिक हो रहा होगा अभी कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रॉब्लम आगे देखोगे आपको पता चल जाएगा, वो फ्रैक्शन अपने आप गायब हो जाएगा। तो जो फाइंड करना है आप ले लेते हैं, जो जो निकालना था वो हमने निकाल लिया। नाउ लेट अस सी द एक्सप्रेशन दैट इज गिवन हियर, g1 रेज टू 4 प्लस 2g2 रेज टू 4 प्लस g3 रेज टू 4। चलो इनकी वैल्यूज डाल देते हैं, l इंटू एन बाय एल रेज टू 1/4 द होल रेज टू 4, 2 टाइम्स g2 रेज टू 4 यानी ये वाला टर्म, l इंटू एन बाय एल रेज टू 2/4 द होल रेज टू 4, एंड फाइनली g3 में आ जाएगा l इंटू एन बाय एल रेज टू 3/4 द होल रेज टू 4। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, ये फोर्थ पावर दोनों को जाएगा। बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में आके वो n बाय एल के साथ उसको कैंसिल कर देंगे, बाजू में जो l पड़ा हुआ है उसको भूल जाएंगे। वैसा नहीं करना है, वो फोर्थ पावर दोनों को जाएगा। जब l को जाएगा तब वो l रेज टू 4 होगा, n बाय एल रेज टू 1/4 के साथ जब जाएगा तब रूट 1/4 एंड 4 विल कैंसिल ईच अदर आउट, तो यू विल ओनली बी लेफ्ट विद n बाय एल। करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे यू विल गेट 2l रेज टू 4 इंटू एन बाय एल का स्क्वायर, यहां पे आपको मिल जाएगा l रेज टू 4 प्लस एन बाय एल का क्यूब। यस, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यू विल गेट n l क्यूब प्लस 2n स्क्वायर l स्क्वायर, ये l स्क्वायर विद l रेज टू 4 गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी, l क्यूब और l रेज टू 4 जो है वो कैंसिल होके आपको दे देंगे l। ठीक है, अब इनमें से चलो nl कॉमन ले लेते हैं, आपको क्या मिलेगा अंदर, यू विल गेट l स्क्वायर प्लस 2nl प्लस n स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, तो लिख लो l प्लस n द होल स्क्वायर। अब ऐसा तो कोई आंसर है नहीं ऑप्शन में, यहाँ नन ऑफ दीज होता तो बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में आके नन ऑफ दीज मार्क कर लेते। ऐसा नहीं है, बट छुपा हुआ है यहाँ पर कुछ। क्या छुपा हुआ है, ये देखो, ये छुपा हुआ है। l प्लस एन आपको पता है क्या है, l प्लस एन आपको पता है क्या है, l प्लस एन जो है वो 2m के इक्वल है, तो डाल दो ना, अगर 2m के इक्वल है तो डाल दिया। क्या आंसर आ रहा है, 4 टाइम्स l m स्क्वायर n। सुपर, आ गया देखो, थोड़ा सा बहुत सारे am gm जोड़ दिया था इसमें, तो इसीलिए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बट कभी भी अगर बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, जस्ट ब्रेक इट डाउन, तोड़ दो उसको टुकड़ों में, एंड एक एक इंफॉर्मेशन को ना फिर इंडिविजुअली सॉल्व करो, इवेंचुअली आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यस, सुपर। ऑलराइट, वीडियो पॉज करके इसको भी लिख लो गाइस, एंड वी विल मूव अहेड। There we go. The product 2 raised to 1/4 into 4 raised to 1/16 into 8 raised to 1/48 into 6 raised to 1/128 ऐसे ही जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलो इसको मैं ले लेती हूँ। लेट मी टेक दिस एज s। व्हाट आई विल डू इज, ये जितने भी है ना नीचे बेस में, सबको 2 के टर्म्स में आई विल राइट। ओके, तो 4 raised to 1/16 आई कैन राइट एज 2 स्क्वायर, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 क्यूब, एंड 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 raised to 4। अब क्या होगा, और आगे जा रहा है ये अप टू इन्फिनिटी, दिस इज गोइंग। ओके, नाउ ऑल द बेसिस आर सेम, सो यू कैन सिंपली एड द पावर्स, एंड व्हेन यू एड देम व्हाट यू आर गेटिंग, 2/16 is giving you 1/8, 3/48 is giving you 1/16, 4/128 is giving you 1/64, and this is going up to infinity.
लुक एट दिस, ये देखो, ये एक जीपी है, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 हाफ, दिस ऑल्सो गिव्स यू हाफ. ये एक जीपी तो है ही, साथ साथ में इन्फिनिट वाला जीपी है, जो कि सबसे इजी कंसेप्ट होता है. इन्फिनिट वाले जीपी का गाइस सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर. यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म विच इज 1/4, कॉमन रेशियो विल बी 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 विच इज हाफ. तो इसका सीधे सीधे आपको सिर्फ और सिर्फ सम डालना है. तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 2 रेज टू a, मतलब 1/4 अपॉन 1 माइनस हाफ. अच्छा, 1 माइनस हाफ तो हाफ ही होता है, तो 1/4 डिवाइडेड बाय हाफ विल गिव यू 2 रेज टू हाफ. √2 लिख सकते हो, वहां पे √2 नहीं है, 2 रेज टू हाफ है. तो आप क्या आंसर मार्क करोगे. ये क्या था क्वेश्चन, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन जेई में आया हुआ. इसीलिए बोलती हूँ चैप्टर का इजी चीजें तो भी कर लेना चाहिए, बिकॉज आप लोग है ना, ऐसा पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है सोच के यू डोंट सी इट, बट दिस इज सच एन इजी क्वेश्चन. 4 मार्क्स आपको ऐसे ही फ्री में मिल जाएंगे इसके. ये √2 नॉट रिक्वायर्ड, 2 रेज टू हाफ इज द आंसर. ओके गाइज, अगेन नोट इट डाउन पॉज करके एंड हम आगे बढ़ते. चलो, अब थोड़ा मजा आएगा. The least value of f of x for which 2 raised to 1 minus x plus 2 raised to 1 plus x, this is one term, f of x, and 3 raised to x plus 3 raised to minus x are the 3 consecutive terms of an AP. 3 numbers are 3 consecutive terms of an AP. बड़े ही फैंसी वे में वो आपको बोल रहा है कि 3 numbers are in AP. ठीक है, वो बड़ा सा 3 consecutive terms, unnecessary information. 3 नंबर आर इन एपी. आपको पता है क्या करना होता है 3 नंबर अगर एपी में होते हैं, एबीसी अगर एपी में होते हैं तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी आ जाता है. बीच वाले का डबल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू. सो इन दिस केस योर 2 टाइम्स f of x will become equal to 2 raised to 1 minus x plus 2 raised to 1 plus x plus 3 raised to x plus 3 raised to minus x. अब क्या करोगे, ये 2 रेज टू 1 माइनस एक्स को पहले देखो, इसको मैं 2 इंटू 2 रेज टू माइनस एक्स लिख सकती हूँ, इसको मैं 2 इंटू 2 रेज टू एक्स लिख सकती हूँ. यस, नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू. यहां से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मुझे ना यहाँ पे मिलेगा 2 रेज टू माइनस एक्स प्लस 2 रेज टू एक्स, और ये टर्म आ रहा है 3 रेज टू एक्स प्लस 3 रेज टू माइनस एक्स. क्यों किया मैंने ऐसा, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस. If you look at that 2 raised to x plus 2 raised to minus x carefully, it is actually the sum of reciprocals. आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है ना कहीं am ग्रेटर देन gm तो यूज करना पड़ेगा. एंड स्पेशल केस आ गया am ग्रेटर देन gm का. क्या स्पेशल केस आ गया, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. तो ये भी सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है, ये भी सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है. इसका भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, इसका भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा. मतलब what I can simply do over here is your equality will now change into an inequality. This becomes greater than equal to 2 and this is also greater than equal to 2. ये बेसिकली 6 से बड़ा हो गया 2 टाइम्स f of x. तो आपको f of x की मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाती है, 3. इजी, सिर्फ वो रेसिप्रोकल्स वाला कंसेप्ट आपको क्लिक होना चाहिए, हो गया तो द क्वेश्चन इज डन. सुपर्ब गाइस, वेरी गुड. नोट दिस डाउन एंड आगे बढ़ेंगे फिर. चलो ना, दिस इज ऑल्सो अ बिट सिमिलर टू दैट, am ग्रेटर देन gme यूज करना है, बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशंस है, बट इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ऐसे टाइप का आप कोई भी क्वेश्चन फिर आराम से सॉल्व कर सकते हो. लेट्स वेरी वेरी पेशेंटली लुक एट द क्वेश्चन एंड सी व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर. x, y, z are positive real numbers such that x plus y plus z आपको गिवन है 12. ठीक है, और आपको यहां एक और एक्सप्रेशन दिया है और आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है. अब यहां पहली बात तो am ग्रेटर देन gm क्यों यूज करना है. आपने बोला था मैम कि इनइक्वालिटी अगर लानी होगी तो करोगे, यहां पे तो लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऐसा कुछ हमें पूछा नहीं है इन्होंने, तो व्हाई आर वी गोइंग टू डू दिस. The reason we are going to do this is we see some product over here. यहाँ पे ना हमें कुछ तो प्रोडक्ट मिल रहा है एंड आपको पता है, लेट्स क्विकली जस्ट सी, जीएम का फॉर्मूला रूट ऑफ ए बी होता है ना.
GM अगर लेते हो आप तो आपको रूट ऑफ AB मिलता है, मतलब प्रोडक्ट मिलता है। तो दैट इज हाउ यू थिंक कि अरे वहां प्रोडक्ट आ रहा है, तो हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन किसी ना किसी का आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब एक्स क्यूब वाई रेज टू 4 जेड रेज टू 5 का प्रोडक्ट अगर आ रहा है, तो मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन वाले टर्म में यहां पर ये टर्म चाहिए आपको इन सम वे और द अदर। एक्स क्यूब कब आएगा? एक्स क्यूब से मेरा मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स होता है। मतलब बेसिकली एक्स जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको दिया है, अरिथमेटिक मीन ठीक है, वो 3 नंबर का सम होता है, आपको पता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको दिया है, लेकिन यहां पे तो इनका प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब ये एक्स आपको 3 बार चाहिए होगा। अब आपको भी पता है ऐसे ही तो नहीं कर सकते आप, 3 से मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं कर सकते हो, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप y रेस टू 4 चाहते हो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, z रेस टू 5 चाहते हो तो इससे इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, आप यहां पे एक्स वाई जेड का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल रहे हो, आप 3 टाइम्स x बाय 3, 4 टाइम्स y बाय 4 और 5 टाइम्स z बाय 5 के अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो। इनका अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? अरिथमेटिक मीन इनका आएगा इनका सम, यानी 3 इंटू एक्स बाय 3 प्लस 4 इंटू वाई बाय 4 प्लस 5 इंटू जेड बाय 5। और डिवाइड किससे होगा? कितने टोटल टर्म्स है? 3 बार ये, 4 बार ये, 5 बार ये, 4 प्लस 5 9 प्लस 3 टोटल 12 टाइम्स। अच्छा, अब ये तो कैंसल आउट हो गया, आपको x प्लस वाई प्लस जेड ही देने वाले, उसका आपको आंसर पता है, उधर 12 है, मतलब आपको अरिथमेटिक मीन इधर 1 मिल रहा है। ज्योमेट्रिक मीन पर आते हैं, अब इसको हटा देती हूं मैं और ज्योमेट्रिक मीन निकालती हूँ। किसका निकालना है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। 3 टाइम्स एक्स बाय 3, 4 टाइम्स y बाय 4 और 5 टाइम्स z बाय 5। ऑल्सो याद रहे कि अरिथमेटिक मीन आपको आया था 1। अब इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इट विल बी द 12th रूट ऑफ x बाय 3 का क्यूब, y बाय 4 रेज टू 4 एंड z बाय 5 रेज टू 5। अब इसमें से x क्यूब इंटू वाई रेज टू 4 इंटू जेड रेज टू 5 की आपको वैल्यू दी हुई है, तो चलो वो अलग से ले लेते हैं हम। एक्स क्यूब वाई रेज टू 4 जेड रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब इंटू 4 रेज टू 4 इंटू 5 रेज टू 5। लेट अस पुट द वैल्यू हियर इसका, तो यू विल गेट 0.1 इंटू 600 क्यूब divided by 3 cube into 4 raised to 4 into 5 raised to 5. Now you will need to factorize this, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या आएगा? 600 को फैक्टराइज अगर करोगे आप तो यू कैन राइट इट एज 15 इंटू 40, कुछ भी लिख सकते हो, 6 इंटू 100, 60 इंटू 10, वॉट एवर यू वॉन्ट। वो जो इस 15 इंटू 40 स्ट्राइक हुआ तो मैंने वो लिख दिया। Now this 15 into 40, again you can factorize it further in order to get 3 into 5 into 4 into 10, ये पूरे का क्यूब आ रहा है इधर, ठीक है। 3 क्यूब 4 रेज टू 4 5 रेज टू 5। अब देखो क्या हो रहा है, 0.1 ये अभी एक जो क्यूब है वो सबको जाएगा बरोबर, तो 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 4 क्यूब इंटू 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 क्यूब इंटू 4 रेज टू 4 इंटू 5 रेज टू 5। बहुत सारी चीजें कट रही है, 3 क्यूब गया, 4 क्यूब इसके साथ जाएगा तो एक 4 बचेगा, 5 क्यूब इसके साथ जाएगा तो 5 स्क्वायर बचेगा। अच्छा, 0.1 इंटू 10 क्यूब विल गिव यू 10 स्क्वायर, 4 इंटू 5 स्क्वायर इज 4 इंटू 25 विच इज 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि आपको ये भी 1 आ रहा है। अरिथमेटिक मीन 1 आया था, ज्योमेट्रिक मीन भी 1 आया। आपको जब मैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक केस में पॉसिबल होता है, नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल ओनली एंड ओनली इफ दोज नंबर्स आर इक्वल। मतलब ये x बाय 3
y by 4 or z by 5, these should be equal. Let us equate the ratio to 1. तो आपको x is equal to 3, y is equal to 4 और z is equal to 5 मिल जाएगा. फिर आपको ये निकालना है. तो ये क्या होगा फिर? 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब और 3 क्यूब भी है. That is nothing but 27 plus 4 cube is 64 and 5 cube is 125. If you add these, you are going to get 260. Awesome question, very very good. Let us just revise this कि हमने इसमें क्या क्या किया, because we have done a lot of stuff here. हमें क्वेश्चन में दिया था एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, उनका सम गिवन है और कुछ तो प्रोडक्ट गिवन है, नॉट एग्जैक्टली ऑफ दोज टर्म्स बट सम कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. बेसिकली द क्वेश्चन वाज टू फाइंड एक्स वाई जेड का वैल्यू, फिर वो तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे उसके बाद. अब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 और वो एक्स क्यूब वाई रेस टू 4 इंटू जेड रेस टू 5 देखकर मुझे ये समझा कि वो टर्म जीपी में जीएम में आता है, ज्योमेट्रिक मीन में ऐसा प्रोडक्ट आता है और सम तो अरिथमेटिक मीन में आता है. तो हो सकता है मुझे दोनों को कंपेयर करना पड़े. तो अगर कंपेयर करना है लेकिन अब इस केस में तो एक्स क्यूब वाई रेस टू 4 और जेड रेस टू 5 है, मतलब x 3 बार आ रहा है, y 4 टाइम्स आ रहा है, z 5 टाइम्स आ रहा है. मतलब आपको एक्स वाई जेड का नहीं लेना है ए एम जी एम, आपको 3 टाइम्स एक्स 4 टाइम्स वाई और 5 टाइम्स जेड का लेना है. अब आपको यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 दिया है. आप ऐसे ही 3 टाइम्स एक्स 4 टाइम्स वाई 5 टाइम्स जेड तो नहीं ले सकते, उसको कैंसिल करने के लिए x बाय 3 y बाय 4 और z बाय 5 लेना पड़ेगा. मतलब इन दिस केस व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली इज you are taking the arithmetic mean and geometric mean of x by 3, y by 4 and z by 5 3 times, 4 times and 5 times respectively. फिर उसके बाद हमने am greater than gm में डाल दिया. What we found is actually आपको तो am और gm सेम मिल रहा है. ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल होता है अगर वो नंबर्स इक्वल होंगे. नंबर्स अगर इक्वल है तो आपको x3, y4 और z5 मिलता है. वो आपको इक्वल आ गया 3 4 5, उसके बाद तो आपको सिर्फ उसको प्रोडक्ट में डालना था. पॉज कर लो और लिख लो अच्छे से. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमने थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखा, अब हम एंड करते हैं ऑन अ वेरी इजी नोट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. द सम ऑफ एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स इज 3 and the sum of its cubes is 27 by 19. You have to find the common ratio. बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल. ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर्स का आपने आपके बोर्ड्स में किया होगा, आई एम प्रेटी श्योर. पॉजिटिव टर्म्स का जीपी है, उसके टर्म्स का सम जो है वो 3 है. हम टर्म्स को ले लेते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जा रहा है. अच्छा गाइज, इसका सम क्या होगा? a अपॉन 1 माइनस आर होता है, हमें पता है. ये a अपॉन 1 माइनस आर हमें दिया है 3. लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन 1. सम ऑफ इट्स क्यूब्स, इन टर्म्स के क्यूब्स क्या होंगे? इनके क्यूब्स होंगे a क्यूब r रेज टू 6 एंड सो ऑन. अच्छा, अब इसका सम क्या होगा? a अपॉन 1 माइनस आर के फॉर्मूला से फर्स्ट टर्म क्या है इसका? a क्यूब 1 माइनस कॉमन रेशो क्या है? आर क्यूब. तो दिस इज गिवन टू मी एज 27 by 19. ओके, अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 का क्यूब लेते हैं. आपको मिलेगा a क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब, नहीं 1 माइनस आर द होल क्यूब होगा वो. ठीक है, एक्साइटमेंट में मत आ जाओ, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास. दिस विल बिकम 27. या लेट्स डिवाइड नाउ, लेट्स डिवाइड दीज टू. ठीक है, इनको जब अभी आप डिवाइड करोगे 2 डिवाइडेड बाई 3, यू विल गेट a क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब द होल डिवाइडेड बाय a क्यूब अपॉन 1 माइनस आर द होल क्यूब इज इक्वल टू 27 by 19 the whole divided by 27. अब आई एम श्योर एज यू कैन सी a lot of things are getting cancelled. a क्यूब cancelled, 27 cancelled. ये जो लेफ्ट साइड में फ्रैक्शन है पलट जाएगा, बन जाएगा 1 माइनस आर द होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 1 by 19. लेट मी फैक्टराइज द डिनोमिनेटर. a क्यूब माइनस बी क्यूब गाइज होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर.
ये बन रहा है 1/19। एक 1 - R ऊपर वाले क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 बच जाएंगे, तो ऊपर आ रहा है 1 - R का होल स्क्वायर। 1 - R का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 - 2R प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/19। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 19 - 38R प्लस 19R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 19 - R स्क्वायर इज 18R स्क्वायर, -38 - 1 - 39R प्लस 19 - 1 18 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दो, 6R स्क्वायर माइनस 6R स्क्वायर माइनस क्या बचेगा इधर? 13R प्लस 6 is equal to 0. Factors of 36 such that you get 13 on adding are 9 and 4. So you have 6R square. You have 6R square minus 9R minus 4R plus 6 is equal to 0. Take 3R common, you'll be left with 2R minus 3. Minus 2 common, again left with 2R minus 3 is equal to 0. You have 2R minus 3 into 3R minus 2 is equal to 0, which gives you the values of R as 3/2 and 2/3. तो आप बोलोगे ऑप्शन में तो सिर्फ 2/3 है, तो वही सही है। सही बात है, बट इसीलिए नहीं वही सही है क्योंकि ऑप्शन में बी है, वो गिवन है। 3/2 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये है एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का कंडीशन होता है कि आर का मॉड 1 से छोटा होना चाहिए। 3/2 का मॉड 1 से छोटा है क्या? नहीं, 3/2 जो होता है 1.5 होता है। तो अगर ऑप्शन में दिया भी होता 3/2 तो भी आंसर नहीं होता वो आपका। आपका आंसर 2/3 ही होगा, विच इज योर ऑप्शन बी। गॉट इट? ऑसम गाइस, क्विकली नोट इट डाउन, पॉज करो और नोट करो, फिर हम देंगे आपको आपका होमवर्क क्वेश्चन, which is what? 3 positive numbers form an increasing GP if the middle term is doubled, the new numbers are in AP. कॉमन रेशो क्या होगा इस GP का आपको बताना है। आंसर फाइंड करो, कमेंट्स में मुझे बताओ। Let me know if you have any questions. Please get back to me. We will be starting with special series very, very soon. Until then, thank you so much. God bless you and take care.